दोस्तों, कभी कभी जीवन की सबसे शांत आत्माएं सबसे गहरे तूफानों से गुजरती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी बेटी की कहानी जो बाहर से साधारण थी, लेकिन भीतर से एक नदी की तरह गहरी। उसका नाम था अवनी। एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में उसका जन्म हुआ। घर में खुशियां गूंज उठी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। क्योंकि इस बेटी ने जैसे घर में रोशनी भर दी थी। अवनी अपने घर की इकलौती संतान थी। सबसे छोटी, सबसे प्यारी, सबसे शांत। जहाँ बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वहीं अवनी अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठी रहती। कभी मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाती, कभी अपनी गुड़िया से बातें करती, जैसे दुनिया के कोलाहल में भी वो अपने भीतर की शांति खोज रही हो। माँ पूछती, बेटी, तू सबके साथ क्यों नहीं खेलती? अवनी मुस्कुराती और कहती, माँ, सब खेल रहे हैं, मैं बस देख रही हूँ। शायद यही मेरा खेल है। धीरे धीरे अवनी बड़ी हुई। उसके स्वभाव में एक गहराई थी। कम बोलती थी, लेकिन जो बोलती थी वो जैसे मन के अंदर उतर जाता। समय बीतता गया। माँ बाप की उम्र बढ़ने लगी और एक चिंता उनके मन में जगह बनाने लगी। अब इसे अच्छा घर मिल जाए, यही हमारे जीवन की आखिरी इच्छा है। रिश्ते आते जाते, कभी लड़का अच्छा होता पर स्वभाव नहीं, कभी परिवार बड़ा होता पर दिल छोटा, कभी माँ सोचती कहीं बेटी में ही कोई कमी तो नहीं। लेकिन अवनी हर बार मुस्कुराती और कहती, माँ, हर चीज का एक समय होता है। जो मेरा होगा वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। कितनी सादगी, कितनी गहराई, और आखिरकार वही दिन आया। रिश्ता तय हुआ। लड़का शहर में नौकरी करता था, परिवार अच्छा था, संस्कार दिखते थे। माता पिता ने चैन की सांस ली। पिता की आंखों में सुकून था। अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। शादी का दिन आया। सजावट, संगीत, हंसी, हर ओर रौनक थी। माँ ने बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू अपने घर जा रही है। वहाँ सबको अपना समझना। अवनी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उसने कहा, माँ, मैं जहाँ भी रहूंगी आपकी दी हुई शांति साथ लेकर जाऊंगी। शादी के बाद सब कुछ ठीक लगा। ससुराल वाले अच्छे लगे। पति शांत स्वभाव का लगा। कुछ दिन तक सब सुंदर चला, लेकिन धीरे धीरे समय ने अपना रंग बदलना शुरू किया। छोटी छोटी बातें बड़ी होने लगी। सास कहती, तुझे खाना बनाना नहीं आता। नंद कहती, तू हमारे घर की रीत नहीं जानती। और पति, वो बस चुप रहता। अवनी के मन में हलचल होने लगी। वह सोचती, क्या शादी का मतलब यही है? क्या स्त्री का जीवन बस दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का नाम है? हर दिन ताने, हर दिन उलाहने, और सबसे कठिन बात यह थी, उसकी खामोशी को भी लोग कमजोरी समझने लगे। कई बार वह माँ को फोन करती, कुछ कहना चाहती, लेकिन कह नहीं पाती। माँ कहती, बेटी, हर घर में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मैं ठीक हूँ के पीछे सबसे बड़ा दर्द छिपा होता है। रातों को वह छत पर बैठकर आसमान देखती, चांद से बातें करती, और सोचती, क्यों स्त्री को हमेशा सबकी खुशी की कीमत पर खुद को खोना पड़ता है। धीरे धीरे उसकी हंसी खत्म हो गई। अब वह केवल अपने भीतर बोलती थी, कभी अपने आप से, कभी उस मौन से जो भीतर गूंजता था। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम समझते हैं कि सहना ही समाधान है, पर बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो सहन करना नहीं, समझना जरूरी है। बुद्ध ने कहा था, दुख से भागो मत, उसे देखो, उसे समझो, तभी मुक्ति मिलेगी। और अवनी अब धीरे धीरे उसी सत्य के पास पहुंच रही थी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब शब्द मौन हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। अवनी अब शादीशुदा थी। घर में नए चेहरे, नए रिश्ते, और नए नियम थे। हर दिन उसके लिए एक परीक्षा जैसा लगता। वो मुस्कुराती थी, पर भीतर कहीं कुछ टूटता रहता। वो सोचती, क्या यही जीवन है? क्या हर औरत का भाग्य यही होता है?
कि वो सबके लिए जिए, पर खुद के लिए नहीं। एक दिन सुबह सुबह वो रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। खिड़की से आती धूप उसकी आंखों पर पड़ी। वो पल भर के लिए ठिठक गई। उसे याद आया, वो वही धूप थी जो कभी उसके मायके के आंगन में आती थी। माँ उस धूप में बैठकर बाल सुखाती थी और अवनी उनके पास बैठकर किताबें पढ़ती थी। पर अब वही धूप उसे किसी और घर में छू रही थी। धूप वही थी, बस उसका आकाश बदल गया था। वो धीरे से बोली, क्या हर बेटी की जिंदगी भी ऐसे ही बदल जाती है, जैसे नदी अपना किनारा छोड़ देती है? उसने महसूस किया, बाहर की दुनिया बदलना आसान है, पर भीतर की दुनिया को स्वीकार करना कठिन। समय बीतता गया। ससुराल के लोग अपने ढंग से थे, कभी मीठे, कभी कठोर। अवनी को लगा, यहाँ प्रेम नहीं, व्यवस्था ज्यादा है। वो दिन भर काम करती, सबकी सेवा करती, पर जब रात को बिस्तर पर लेटती, तो एक अजीब खालीपन उसे घेर लेता। वो सोचती, मैं किसके लिए जी रही हूँ? क्या मैंने खुद को कहीं खो दिया है? एक दिन वह आंगन में बैठी थी। सामने तुलसी का पौधा, हवा में हल्की ठंडक और मन में बहुत सारे सवाल। उसी वक्त उसके पिता का फोन आया। आवाज में वही अपनापन, वही चिंता। बेटी, कैसी हो? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ पापा। पर उसके गले में एक गांठ थी, आंखों में हल्की नमी, जिसे वो छुपा गई। कॉल कटने के बाद वो देर तक चुप बैठी रही। उसे लगा जैसे भीतर कोई कह रहा हो, तुम ठीक नहीं हो अवनी, तुम बस निभा रही हो। बुद्ध कहते हैं, जब मन भीतर दुखी होता है तो बाहर की हर चीज शोर लगती है। अवनी ने यही महसूस किया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरा मौन मेरी कमजोरी है या मेरी ताकत? उस रात वो अपनी बालकनी में बैठी थी। आकाश में चांद था और उसकी ठंडी रोशनी में अवनी का चेहरा चमक रहा था। वो बोली, अब मैं किसी से नहीं लड़ूंगी, ना परिस्थितियों से, ना लोगों से, मैं बस खुद को समझूंगी। वो समझने लगी थी कि जीवन किसी को खुश करने का नहीं, खुद को पहचानने का नाम है। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली। सुबह ध्यान करने लगी, रात को डायरी लिखने लगी। उसने लिखा, आज मैंने किसी से शिकायत नहीं की, सिर्फ अपने भीतर झांका और पाया कि दुख बाहर नहीं, मेरे दृष्टिकोण में था। अवनी अब समझने लगी थी, हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। कोई भी किसी को पूर्ण सुख नहीं दे सकता, क्योंकि सुख का स्रोत हमारे भीतर है, बाहर नहीं। उसने धीरे धीरे अपने मन की दीवारें गिराना शुरू किया। सास के कठोर शब्दों पर मौन रहना अब उसे दुख नहीं देता था। पति की उदासीनता अब उसे खाली नहीं करती थी, क्योंकि वो अब जान गई थी, प्रेम का पहला रूप आत्मसम्मान है। एक दिन उसकी सास ने कहा, अवनी, तुम बहुत बदल गई हो, पहले बहुत जल्दी रोती थी। अवनी मुस्कुराए, नहीं माँ जी, मैं नहीं बदली, मैं बस जाग गई हूँ। दोस्तों, ये वही जागरण है जिसे बुद्ध बोधि कहते हैं, अर्थात जब मन अपने दुख को पहचान लेता है और बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन शुरू करता है। अवनी ने अब जीवन से भागना बंद कर दिया था। वो अब हर काम में ध्यान की तरह जुड़ने लगी थी। रोटी बनाते समय वो बस रोटी नहीं बना रही होती, वो अपने मन को स्थिर कर रही होती। कपड़े धोते समय वो बस कपड़े नहीं धो रही होती, वो अपने विचारों को स्वच्छ कर रही होती। धीरे धीरे उसका घर बदलने लगा। जो रिश्ते पहले उसे बांधते थे, अब वही रिश्ते उसे समझने लगे। उसकी शांति अब शब्दों से नहीं, विचारों से दिखने लगी थी। एक शाम उसकी छोटी नंद ने पूछा, भाभी, आप इतना शांत कैसे रहती हैं? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि हर चीज को बदलने की कोशिश सिर्फ मन को थका देती है। अब मैं बदलने की जगह स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, बौद्धिक दृष्टि से देखें तो जीवन का असली अर्थ विजय नहीं, सम्यक दृष्टि है, अर्थात चीजों को वैसा देखना जैसी वे हैं। अवनी ने यही सीखा था। वो अब संघर्ष में भी शांति खोज लेती थी, कठोर शब्दों में भी करुणा देख लेती थी, क्योंकि अब उसका मन बाहर नहीं भटकता, वो भीतर स्थिर हो चुका था। और फिर एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब किसी से उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि अब मुझे खुद से प्रेम है। जो खुद से प्रेम करता है वो कभी खाली नहीं रहता।
दोस्तों, अवनी की कहानी किसी एक स्त्री की नहीं है। ये हर उस आत्मा की कहानी है जो बाहरी शोर में अपनी आंतरिक आवाज ढूंढ रही है। अगर आप भी अवनी की तरह जीवन के संघर्षों में शांति पाना चाहते हैं, तो खुद को सुनिए, भीतर झांकिए, क्योंकि उत्तर हमेशा आपके भीतर है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी और दृष्टिकोण पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर कहानी में आपको बुद्ध की दृष्टि से जीवन का सत्य दिखाते हैं।